नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, ये अपने आप में समझ लीजिए आप कॉन्टिनेंट को एक मैप पे दिखाने जा रहे हैं। एस ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा चैप्टर होता है। पी ब्लॉक में भी अपना ग्रुप 13 से 18 तक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक का कभी 12th क्लास में होता था, आज भी है वैसे, बट कुछ पार्ट उसका डिलीट कर दिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें यहाँ पूरे चैप्टर्स को डिस्कस नहीं करना है, हमें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करेंगे एस, देन पी, डी एंड एफ। तो चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, तो हमें ये पहले पता तो हो कि एस ब्लॉक में आखिर एलिमेंट है कौन कौन से। देखिए, एस ब्लॉक में हम दो ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं। ग्रुप फर्स्ट, लीना कब्र से फरारी, आपको पहले बताया गया था। देखिए, हाइड्रोजन क्या है तो ग्रुप फर्स्ट में, लेकिन इसको स्टडी अलग से किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट इज लाइक जम्मू कश्मीर है तो इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान भी अपना हक जमाता है। तो एक स्पेशल ऑटोनोमस बॉडी उसको पहले बनाया हुआ था, एक उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है, लेकिन बात में पहले की कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन को हम रखेंगे तो ग्रुप फर्स्ट में, लेकिन स्टडी अलग से करते हैं, स्टडी अलग से किया जाएगा इसको। ग्रुप सेकंड में आप देखेंगे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी, बाप को तो राजी करना ही पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए भाई साहब आप जा सकते हैं। तो देखिए, रोल नंबर 3 लिथियम, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 प्लस कीजिए, 18 प्लस कीजिए, 18 प्लस कीजिए और 32 प्लस कीजिए। तो 3 3 11 19 37 55 87, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। इनमें एक एक प्लस कर दो तो 4 12 20 38 56 88। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्योंकि पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है ये डिपेंड होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और उसमें जितने भी शॉर्टकट्स थे वो सारे आप लोगों को बताए गए। सो 2s1 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज इन 2s1। यहां पर 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। यहां बात करेंगे तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। इन्हें हम कहते हैं ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। एंड ग्रुप सेकंड इज कॉल्ड एल्केलाइन, 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 थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, चलिए ये तो इनका जनरल नाम हो गया, ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल, ग्रुप सेकंड इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन मुझे बात करनी है पूरे एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज की, जनरल प्रॉपर्टी। तो अगर हम जब जनरल बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आप देख सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है और कहीं दो नजर आ रहे हैं, तो ये बनेगा NS122, NS122। और जिसमें जो N होगा वो सेकंड शेल से लेकर कहां तक जाएगा, थर्ड से लेकर फोर्थ एंड अप टू सेवंथ शेल तक जा सकता है, फ्रॉम सेकंड टू 7। ये मत सोचना कि हाइड्रोजन इसी का पार्ट है, हाइड्रोजन है लेकिन उसको स्टडी अलग से किया जाता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट जैसी होती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी हेलोजन जैसी होती है। तो बहुत ही ज्यादा एक डिबेटेबल एलिमेंट है। बहुत बड़ी लड़ाई होती है ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप 17 में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट को रखते हैं जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने हमें धोखा दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ग्रुप फर्स्ट पे पूरा राइट बनता है, लेकिन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सारी की सारी हेलोजन वाली देता है। यानी कि विभीषण है तो रावण के साथ, लेकिन प्रॉपर्टी सारी भगवान राम जैसी शो कर रहा है।
चलिए, यानी कि उनको सपोर्ट कर रहा है। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है वो NS122 बनता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में इनसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कोई नहीं है। जैसे होता है ना पूरे स्कूल में कोई ना कोई एक क्लास ऐसी होती है जो पूरे स्कूल में हाईलाइट होती है कि भाई 11th A B C, वैसे A जनरली साइंस होती है, B कॉमर्स, और साइंस और कॉमर्स के बच्चे इतने उत्पाती होते नहीं है, लेकिन जो सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो होते हैं ह्यूमैनिटीज में। तो जो 11th और 12th के जो ह्यूमैनिटी वाले क्लासेस होते हैं वो पूरे स्कूल में उनसे ज्यादा रॉयल ग्रुप कोई नहीं होता, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वही होते हैं ज्यादातर केसेस में। सो यहाँ पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में उनसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कोई नहीं होता। तो मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी कि ये सारे एलिमेंट मेटल होते हैं। सारे एलिमेंट मेटल तो हैं, लेकिन कैसे मेटल हैं? सॉफ्ट मेटल हैं। सॉफ्ट मेटल का मतलब है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि जो अंदर पैकिंग है ना वो बहुत ही, एटम जो है वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कहीं ना कहीं लो डेंसिटी से भी होगा, कि डेंसिटी भी इनकी लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होगा, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ग्रुप फर्स्ट, सोडियम को हवा में रख दो आग लग जाती है, पानी में डाल दो धूम धड़ाका कर देता है। जो कहानी सोडियम की होती है वही उसके बड़े भाई पोटेशियम की होती है। दोनों एकदम बहुत ही दबंग एलिमेंट है, हवा में पानी में एसिड से बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आलम देखें ना तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। जब आप खुद ही सोचिए कि सोडियम पोटेशियम आपको बहुत रिएक्टिव एलिमेंट लगते हैं, तो फ्रेंशियम का क्या हाल होगा? वो तो रिएक्टिविटी में सबका फूफा होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है तो सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्ट विद वाटर वायलेंटली, रिएक्ट्स विद वाटर या एयर वायलेंटली। चलो, फ्रेंशियम जो है ना मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब साफ हो गया कि ये सारे मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी के दो होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट की अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वो 1 होगी, और ग्रुप सेकंड की मैं वैलेंसी की बात करूं तो वो 2 होगी। ठीक है, वैलेंसी 1 एंड 2। तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड दे फॉर्म? आप देखोगे जनरली prefer to form ionic bond। जनरली ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जनरली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब क्योंकि ये सारे के सारे मेटल होते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ही बहुत है, ऑफ का मतलब क्या है? गुड कंडक्टर का मतलब करंट ही हो गया ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन इनका बड़ा कंडक्टिंग होता है, अगर इनके सॉल्ट को पानी में डालें तो दैट एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर है। आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की बात करें तो उनके जो कंपाउंड आपको मिलेंगे ना आयनिक होंगे। आयनिक है तो वो पानी में डिसॉल्व होंगे, लेकिन चलो दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, उसको भी नहीं ले रहे, अभी हम जस्ट केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं तो वो भी रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिविटी उसकी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एल्कली मेटल्स की है। एल्कली मेटल का साइज बहुत बड़ा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज उनसे छोटा है। एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, एल्कलाइन की उनसे कम है। वैलेंसी उनकी 1 है, इनकी वैलेंसी 2 है। देखिए, इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, जब हम इन्हें हीट करते हैं ना फ्लेम पर तो कलर प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कलर इंपार्ट नहीं करते किसी भी फ्लेम को, क्योंकि फ्लेम में इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर सके। लेकिन जहां बात कैल्शियम की होती है, कैल्शियम की है, बेरियम की है, रेडियम की है, स्ट्रोंशियम की है, तो दे इम्पार्ट कलर, कहीं एप्पल ग्रीन, कहीं ब्रिक रेड, इस तरह के कलर हमें देखने को मिलते हैं। आप जो दिवाली में देखते हैं ना कि रॉकेट ऊपर गया झूम, और ऊपर जाकर जब वो रॉकेट फटता है तो उसमें कुछ कलरफुल चिंगारियां से आपको दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं ये बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं, कहीं ना कहीं ये कलर इंपार्ट करते हैं, राइट। तो गुड कंडक्टर हो गए, जनरली प्रीफर आयनिक बॉन्ड हो गए। और क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा है, तो फ्लेम में इतनी हीट नहीं होगी दैट कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। और कुल मिलाकर ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल हैं, हार्ड मेटल नहीं है। सॉफ्ट होने का मतलब है इनकी डेंसिटी कम है, बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से इनको कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इन्हें कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो नेचर में ये फ्री स्टेट में नहीं हो सकते, है ना। कोई भी जानवर जो बहुत खतरनाक है उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, आवारा नहीं छोड़ा जा सकता, बांध के रखा जाएगा भाई। ठीक है, तो अकर इन नेचर, अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में अकर नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो ये तो हमने बात की इनकी एक जनरल प्रॉपर्टी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी क्या है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, +1 की इनकी वैलेंसी है। आउटर मोस्ट शेल में किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है। जो एल्कली मेटल है उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, और वो आउटर शेल कौन सा है? एस, एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पी ब्लॉक हमारा शुरू हो जाता है ग्रुप 13 से 18 की तरफ। जब हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो हमें पता होता है बाल, गेंद, तेल, बाल, गेंद, और ये आ गया तेल। बाल, गेंद, तेल, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 की जब हम बात करते हैं तो कार्बन, सिंह, गए, सोने, पंजाब, कार्बन, सिंह, गए, सोने, पंजाब। 15 में नई पड़ोसन आई, सब बिगड़े भाई, इन पड़ोसनों ने सबको बिगाड़ दिया। उससे टेपो, उससे टेपो, उससे टेपो, हमसे मत टेपो, इनसे टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, और ये होते हैं बेचारे हेमा, नेहा, अर्चना, करिश्मा, जीनत, रवीना। ये मैं अपने टाइम की हीरोइनों के नाम ले रहा हूँ, आपके जमाने की तो नाम इनसे अलग ही मिलेंगे। तो हेमा, नेहा, अर्चना के एक्सरे रंगीन, या हेमा, नेहा, अर्चना, जीनत, रवीना। जीनत को तो आप भूल गए होंगे, जीना तमान कभी हुआ करती थी, रवीना टंडन हुआ करती थी, करिश्मा कपूर, ये सब बीते जमाने की बातें हो गई। खैर कोई बात नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। सो अब हम जरा देखिए ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें ग्रुप 18 को हम लोग क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं भैया जी, आप तो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, नेचर में आप बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए आप रेयर गैसेस हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से बातचीत इनकी नहीं होती, तो ये इनर्ट गैसेस। लेकिन पता चला कि जिनोन थोड़े बहुत कंपाउंड बना लेता है, तो नोबल नाम दिया गया। एयर में इनकी अकरेंस बहुत कम है, प्रेजेंस बहुत कम है, तो रेयर गैसेस इन्हें कहा जाता है। तो ये सब तो हैं गैसेस। ग्रुप 18 में इनका एक अलग ही इनका एक स्टेटस है, ये सब गैसेस फॉर्म में है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड होगा। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखता हूं। देखो रोल नंबर 5 तो लास्ट में आएगा 2s2 2p1,
2s2 2p2 2s2 2p3 एंड सो ऑन करते करते 2s2 2p6। इसी प्रकार से 3s2 3p1 2 3 4 5 3s2 3p6 मींस अगर मैं, चलो पहले मैं जरा इनका सबका कॉमन नेम तो लिख दूं। ग्रुप 17 को हम क्या कहेंगे? ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। व्हाई देयर नेम इज हेलोजेंस? क्योंकि दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है हेलोजेंस। ग्रुप 16 जो होते हैं ऑक्सीजन वाले कंपाउंड कॉल्ड चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस ये होते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइकोजेंस। नाइकोजेंस क्योंकि ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, सफोकेशन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, सफोकेशन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली के नाम से बोलते हैं। ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली के नाम से बोलते हैं। चलिए, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NS2 NP126, क्योंकि किसी के आउटर मोस्ट पी सब शेल में किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी में दो, किसी में तीन, तो करते 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 हम 6 तक आ जाते हैं। तो इट इज NS2 NP6। यानी एक बात तय हो गई कि जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर करता है, यहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर करता है, और यहां पर भी n की वैल्यू हमारी 2 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। 2 से लेकर 7 तक। अगेन हीलियम, क्योंकि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 1s2 में, हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है s में, तो s ब्लॉक होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हेलोजन, सारी की सारी प्रॉपर्टी रेयर गैसेस जैसी होती है, इनर्ट गैसेस जैसी होती है, तो इसको इनर्ट गैसेस में रख दिया गया। ठीक है, सो जनरल बात तो हुई, लेकिन 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 अब इनमें से कौन मेटल, कौन नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड? देखिए, इस प्रॉब्लम का निवारण हम करते हैं। वो ऊपर के जो एलिमेंट है ना, वो तो सब नॉन मेटल है, यानी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहां पर फास्फोरस एक नॉन मेटल आ गया, यहां पर देन सेलिनियम आ गया, और फिर यहां पर आयोडीन आ गया। ये सब हमारे लिए, जो ये ब्लू कलर में मैंने, ब्लू कलर के बॉक्स में जिनको मैंने पैक कर दिया, दे ऑल आर नॉन मेटल, दे ऑल आर नॉन मेटल, जिनको मैंने इस ब्लू बॉक्स में पैक कर दिया गया है, दैट इज नॉन मेटल। ऊपर वाले तो खूंखार नॉन मेटल होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दे ऑल आर नॉन मेटल। अब जरा बात की जाए मेटलॉइड की। मेटलॉइड जो बीच के बिच्छू होगा, है ना, जो बीच का बिच्छू होगा, जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर लेता है। देखो यहां पर कहानी हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, लेड, टेलुरियम, टेलुरियम, और बिस्मथ, बिस्मथ को छोड़ दे तो एस्टाटिन, लेकिन लास्ट वाले को मेटल ले लेना ठीक रहेगा, बट चलो कोई नहीं, ऐसे 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 कर लो। ठीक है, तो ये काफी हद तक मेटलॉइड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, काफी हद तक मेटलॉइड की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, काफी हद तक मेटलॉइड की तरह। और ये जो है हमारे प्यारे, इनको मैं फिर से, ग्रीन, ग्रीन तो नहीं दिखेगा इस पे, येलो भी अच्छा नहीं दिखेगा, ब्लैक से ही ले लेता हूँ। चलो, ये सब हमारे फिर मेटल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें काम करते हैं, पोलोनियम और इसको भी थोड़ा सा हटा ही बेटर रहेगा, मजा नहीं आएगा वरना, क्योंकि डाउन द ग्रुप है ना, थोड़ा मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर ज्यादा रहता है, तो इनको तो मैं मेटलॉइड ले लेता हूँ, और पोलोनियम, एस्टाटिन, इनको अपन
मेटल में काउंट कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। क्योंकि नीचे की तरफ जब हम जाते हैं ना, तो नीचे की तरफ मेटेलिक करेक्टर बहुत जबरदस्त होता है डाउन द ग्रुप। तो ये सारे के सारे इस तरह से डिमार्केशन हमारी बन गई कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन हमारा मेटलॉइड है, राइट। एस ब्लॉक की तरह नहीं है कि एस ब्लॉक में तो सारे ही मेटल थे। एस ब्लॉक में सारे ही मेटल थे। यहां पर क्या है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और यहां पर मेटलॉइड भी है। तीनों तरह के एलिमेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहां पर क्या था, सारे सॉलिड हुआ करते थे। यहां पर आपको सॉलिड भी मिलेंगे, यहां पर आपको लिक्विड भी मिलेंगे, यहां पर आपको गैस भी मिलेंगे। जैसे ग्रुप 18 के तो सारे एलिमेंट गैसेस फॉर्म में है। ब्रोमीन यहाँ पर हमें एक लिक्विड की फॉर्म में नजर आता है। बाकी ये एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब सॉलिड हैं, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, लेकिन होते सॉलिड ही हैं रूम टेम्परेचर पर, राइट। ये जो ज्यादातर मेटल्स हैं ये तो सब सॉलिड ही आपको मिलेंगे। सो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक जनरल ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा। जनरल ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि भाई सारे ही मेटल हों, सारे ही नॉन मेटल हों, या सारे मेटलॉइड हो, ऐसा नहीं है। लाइक एस ब्लॉक में तो सारे मेटल थे ना, यहाँ पर सारे मेटल नहीं है, मिक्सचर है। वहां पे सारे सॉलिड थे, यहाँ पर सारे सॉलिड नहीं है, मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड गैस। वहां पर एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर वो रिएक्टिविटी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, खूंखार रिएक्टिव है। लेकिन जैसे जैसे आप राइट की तरफ आएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक आपका एक्सट्रीम राइट में है, तो रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। यानी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली बहुत कम है, एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली काफी कम है। तो ये बात हो गई कि ठीक है, जनरल हो गया, और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रिएक्टिविटी उनसे कम है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हैं, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों तरह के हमें एलिमेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एक जनरल ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा जैसा कि एस ब्लॉक में था। चलिए, ओके, तो अब बात कर लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, देखो डी ब्लॉक को हम 4 सीरीज में डिवाइड करते थे, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो 3D सीरीज में क्या था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी, कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने। एटॉमिक नंबर 21 22 करते करते 30 तक आओगे। फिर पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट आ गए। फिर हमारी 4D सीरीज स्टार्ट हो जाती, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़ी आगे कूद, मीन्स 36, दो इधर आगे 38, दिस इज 39 40, दिस इज 48। आगे 6 एलिमेंट और आ जाएंगे पी ब्लॉक में 54 तक। देन 5D सीरीज स्टार्ट हो जाती है, लेंथेनम, दिस इज 57। ला हफ्ता वरना रोएगा और इतना पिटेगा आंसू होंगे। ये सारी बातें हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 58 से लेकर 71 तक के जो 14 एलिमेंट थे, उन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता था। तो हॉफनियम इज 72, देन टेंटेलम 73, करते करते मर्क्यूरी इज 80, देन 6 एलिमेंट 86। 6D सीरीज में एक्टिनियम, दिस इज 89। यहां पर 90 से 10, 90 से 103 तक 5f में आते थे। 104 को हम क्या बोलेंगे, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम। 7 8 9 10 11 12 1 1 2 अनबायम, कॉपरनीशियम, रदरफोर्डियम, कॉपरनीशियम। खैर, अब क्योंकि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो इसमें देखिए लास्ट में आता है 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में नहीं जा रहा है, आउटर में नहीं गया, आउटर से पहले वाले शेल में जा रहा है। आउटर शेल है चौथा, फोर्थ शेल तो आउटर था स्कैंडियम में, लेकिन
इलेक्ट्रॉन इज नॉट एंटरिंग इनटू द फोर्थ शेल, इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द थर्ड शेल, और थर्ड में भी डी में जा रहा है। मींस आउटर शेल से जब इलेक्ट्रॉन एक पहले वाले शेल में जाता है तो हम उसको कहते हैं प्यारे बच्चों पेनल्टीमेट शेल। तो ये पेनल्टीमेट डी सब शेल में जा रहा है, जबकि एस और पी में हमेशा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जाता था, इसमें पेनल्टीमेट डी शेल में जा रहा है। यहां पर हम देखें तो 4s2 3d2 3d3, यहां पर एक्सेप्शन होता था 4s1 3d5 4s2 3d6। देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3d सीरीज एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। करते करते 4s2 3d10 आ जाएगा, देन यूट्रियम में 5s2 4d1, करते करते कैडमियम में 5s2 4d10। लेंथेनम में हम आए तो 6s2 5d1, करते 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 6s2 5d10 हम आ जाएंगे। देन 7s2 6d1 में हम करते 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 7s2 6d10 तक आएंगे। ये हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के व्याप पे डिमार्केशन कर दी कि भाई हमने पूरे के पूरे डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड किया, 3d सीरीज, 4d, 5d एंड 6d सीरीज। तो 3d सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक चलती है, 4d सीरीज जिट्रियम से लेकर कैडमियम तक चलेगी, 5d सीरीज लेंथेनम से लेकर मर्क्यूरी तक चलेगी, 6d सीरीज आपकी एक्टिनियम से लेकर कॉपरनीशियम यानी अनिल बायम तक चलेगी 112 तक। ठीक, सो चलो ठीक है, 4d सीरीज हमारी हो गई। तो इनको याद करने का तरीका था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी कोई नहीं को जाने। 4d सीरीज में था यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें रहा पड़ी आगे कूद। 5d सीरीज में ला हफ्ता वरना रोएगा और इतना पिटेगा आंसू होंगे। 6d सीरीज में कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं था। सो यानी कि अगर अपन एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे ns122, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर में नहीं है, पेनल्टीमेट में है 1 to 10। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में चलो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सब शेल में एंटर कर रहा है, और ये n कहां से शुरू हो रहा है, चौथे से शुरू हो रहा है, तो n की वैल्यू यहां 4 से लेकर 7 तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इन D block is entering into penultimate D subshell। लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट D सबशेल में जा रहा है, आउटर में नहीं जा रहा, आउटर में नहीं है, वैलेंस शेल में नहीं है। अब ये किस तरह के मेटल हैं भाई? देखो एस ब्लॉक में तो सारे सॉफ्ट हो गए, पी में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो गए, लेकिन जब डी ब्लॉक की हम बात करते हैं ना तो ये हार्ड मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स होते हैं भाई, हार्ड मेटल। ऐसा नहीं एस ब्लॉक की तरह कि आप चाकू से काट लोगे, जैसे सोडियम पोटेशियम को तो आप इजीली नाइफ से कट कर लेते हो, कैरोसिनॉल में स्टोर करके रखते हो क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये हार्ड मेटल होते हैं। हार्ड मेटल का मतलब इनकी हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसी का 2000 केल्विन तो किसी का 3-3000 केल्विन। ऑस्मियम, टंगस्टन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3-3000 केल्विन से भी ऊपर होता है, क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स है ना दे आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज हाई, कि एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हार्ड मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल नहीं है, कोई भी गैसेस फॉर्म नहीं है, और ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल। ऐसे नहीं पी ब्लॉक की तरह सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ है, नहीं, सारे के सारे मेटल है, हार्ड मेटल है। अच्छा, एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। देखो वैसे तो आप 12th क्लास में पूरा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, या एस एंड पी को भी कर रहे हैं वैसे तो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, किसी किसी रिएक्शन में ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। क्यों करते हैं वो फिर कहानी एक अलग दिशा में चली जाएगी,
अभी हम जस्ट जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई इनमें डायामैग्नेटिक होगा, कोई इनमें डायामैग्नेटिक होगा, कोई इनमें पैरामैग्नेटिक होगा और कोई इनमें फेरोमैग्नेटिक होगा। जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो मैग्नेटिक होते हैं, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। जैसे स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास 2 हैं, क्रोमियम के पास 6 हैं, मैग्नीज के पास 5 हैं। तो इन सबके पास कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिज्म किस तरह से वेरी करेगा, वो फिर एक अलग रामायण हो जाएगी, वो अलग चैप्टर में डिस्कस होगी। सो एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बात सफिशिएंट है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर 12th क्लास में एक अलग से चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। वो कंपाउंड जो भी एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है, तो अभी तो वो डिस्कशन का पार्ट नहीं होगा, बट इतना ही काफी है कि हाँ वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक में भी वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और उनकी जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर से भी वेरी करती है, बट अभी वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हो सकता। अंडरगो एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं भाई, करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, बट इन सभी प्रॉपर्टी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। तो एक बार जरा मैं रिकैप मारता हूँ जनरल प्रॉपर्टीज को, कि देखो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं हमने 4 सीरीज में डिवाइड किया, 3D 4D 5D 6D। 3D सीरीज हमारे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 4D हमारी यट्रियम से लेकर कैडमियम, 5D हमारी लैंथेनम से मर्क्यूरी तक, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। आप वो देख सकते हैं। तो इन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर में नहीं जा रहा, आउटर से एक पहले वाले में जा रहा है। 1 बिफोर आउटर को पेनल्टी मेट कहते हैं, 2 बिफोर आउटर को एंटी पेनल्टी मेट कहते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये सारे मेटल होते हैं, सारे हार्ड मेटल होते हैं, सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस सी बात शो करेंगे, मेलिएबल भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे। चलिए, यानी कि मेटल होते हैं, मेलिएबल भी होंगे, मेलिएबल भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे और कंडक्टर भी होंगे, कंडक्टर भी होंगे। तो ये तो वही प्रॉपर्टी है जो मेटल की शो करता है। हाई डेंसिटी है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ कुछ वाइट भी होंगे। अब उस वाइट क्यों है उसका भी एक अलग रीजन होगा, बट अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अंडरगो एलॉय फॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब इसमें एक बात आती है, इसमें एक बात आती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? जैसे एस और पी को मिलाकर हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि वो ज्यादातर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में, चेंज शो करते हैं कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपको डी ब्लॉक बीच में मिलेगा। एस और पी के बीच में मिलने का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी के बीच में होगी। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो एस से छोटे होंगे लेकिन पी से बड़े होंगे। अगर मैं आयनेशन एनर्जी की बात करूं तो एस से ज्यादा होगी लेकिन पी से कम होगी। तो they exhibit basically a change in property while moving left to right in the periodic table। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब एक मैंने आपको बताया चेंज। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब जरा ये ट्रांजिशन एलिमेंट को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो डेफिनेशन तो ये कहती है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन होगा जिसकी एटॉमिक स्टेट में या मोस्ट स्टेबल आयोनिक स्टेट में पेनल्टीमेट डी सबशेल इंटरमीडिएट फील्ड होगा। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट, दोज डी ब्लॉक
elements which possess intermediate field d subshell, penalty mate d subshell in their atomic form or stable ionic form। इसको जरा समझते हैं क्या है ये इन देयर आयनिक फॉर्म और इन देयर स्टेबल आयनिक फॉर्म, इसको जरा एक बार समझना पड़ेगा। देखिए दो बातें कही कि ये अपनी या तो एटॉमिक स्टेट में, जैसे इसके पास 3d1 है तो डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन आ गए। डी सबशेल फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए और एम्प्टी नहीं होना चाहिए। डी सबशेल D10 कॉन्फ़िगरेटेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंटरमीडिएट फिल्ड, इट शुड कंटेन 1 to 9। तो स्कैंडियम में 1 to 9 हमें दिखाई दे रहा है, 1 आ रहा है, टाइटेनियम में 2 आ गया, वेनेडियम में 3 आ गया, क्रोमियम 5 आ गया, मैग्नीज 6 आ गया, आयरन में भी 6 आएगा, कोबाल्ट 6, निकल 8। लेकिन कॉपर क्या करेगा? कॉपर में आप देखेंगे तो 4s1 3d10 आ गया कि कॉपर का एटॉमिक स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कॉपर का अपनी एटॉमिक स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, तो कॉपर की जो +2 आयनिक फॉर्म है उसमें तो D9 है ना। दो बातें कही हैं, या तो एटॉमिक स्टेट में D1 to 9 हो या आयोनिक स्टेट में हो। तो कॉपर अपनी एटॉमिक स्टेट में तो नहीं है D10 D9 कॉन्फ़िगरेशन या D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉपर अपनी +2 फॉर्म में, कॉपर अपनी +2 में इंटरमीडिएट फील्ड डी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो ये एक ट्रांजिशन मेटल है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जमाना कदरदान होगा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जब हम इनकी बात करेंगे ना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, तो आप इनकी एटॉमिक स्टेट में देख रहे हो D10 D10 D10, यानी कि एटॉमिक स्टेट में ये D10 कॉन्फ़िगरेशन पजेस कर रहे हैं। लेकिन +2 फॉर्म में अगर हम इनकी +2 फॉर्म भी लें तो इलेक्ट्रॉन तो पहले S से जाएगा ना, तो इसमें 3d10 है, यहां 4d10 है, यहां 5d10 है। इसका मतलब जमाना कदरदान होगा, यानी कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी अपनी एटॉमिक स्टेट में और अपनी +2 जैसी स्टेबल आयनिक फॉर्म में भी डी सबशेल, पेनल्टीमेट डी सबशेल को फुल्ली फील्ड पोजेस करते हैं। और फुल्ली फील्ड होने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो ये एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है और दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। हम इन्हें ट्रांजिशन कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिनकी एटॉमिक फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में, जैसे कॉपर की +2 फॉर्म में D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब पेनल्टी में डी सबशेल शुड बी इंटरमीडिएट फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, लेकिन इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो शो नहीं करेंगे, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उस लेवल का नहीं करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी उस लेवल की शो नहीं कर पाएंगे। तो है तो उसी बिरादरी के, लेकिन उस बिरादरी जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। देखो जैसे है ना कि सभी कुत्ते जानवर हैं, लेकिन सभी जानवर कुत्ते नहीं है ना। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है ना, वही बात हो गई। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। बहकावे में मत आना कि उसकी एटॉमिक स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी +2 फॉर्म में D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। अब ये देखो, ये जो होता है ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर उसके नीचे सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स कहते हैं इनको, क्योंकि इनके कॉइन्स बनाए जाते हैं। कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड। कॉपर से ज्यादा कॉस्टली होता है सिल्वर, और सिल्वर से ज्यादा कॉस्टली होता है गोल्ड। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है।
ग्रुप 12 को आपने याद किया, जमाना कदरदान होगा। यहाँ पर आपने याद कर लिया कॉपर सिल्वर गोल्ड, यानी कॉइनेज मेटल, इनके कॉइन्स बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो कॉपर से पहले वाला ग्रुप है, निकम्मे पढ़ले पट्टे, निकम्मे निकम्मे पट्टे पढ़ ले, निकम्मे पट्टे पढ़ ले। तो ये एक जुगाड़ है जिससे कि आपके दिमाग में कुछ छप जाए, ठीक है। तो ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बातें थी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद हमारा कार्यवाही चलता है एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक को हम कंसीडर करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अरे एक बात तो रह ही गई, एक बात तो रह गई कि भाई जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने आपको बताया कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिनके पास अपनी आयनिक फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में डी सबशेल इंटरमीडिएट फील्ड है। तो अगर मुझे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो होगा NS122, क्योंकि S में कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं जीरो भी हो सकता है, जैसे कॉपर में जीरो है तो मुझे जीरो कर देना चाहिए, इसको 1 के बेटर रहेगा, क्योंकि जीरो भी है, कहीं एक है, कहीं दो है, लेकिन डी सबशेल जो है वो 1 से लेकर 9 तक है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट NS022 N-1 1 to 9। ओके, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बढ़ लेते हैं, बढ़ लेते हैं, बढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जिन्हें आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे रखा जाता है, एक तरफ S, एक तरफ P, बीच में D और नीचे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको पीरियोडिक इससे पहले वाली वीडियो में जब एफ ब्लॉक के बारे में बताया था, तो एफ ब्लॉक को हमने दो सीरीज में रखा था। एक थी हमारी जिन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, जनरल सिंबल हो जाएगा Ln, और इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f में, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक। इनका मैंने आपको एक दोहा बताया था, कबीर का दोहा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गद गद तब दिल हुआ, गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लाइफ में क्योंकि सबको एडजस्ट करना पड़ता है, लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। तो सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, रे तुम यूं ही लाजवाब हो। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक ये एलिमेंट होते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो, ये है आउटर मोस्ट शेल, ये हो गया पेनल्टीमेट और ये हो गया एंटी पेनल्टीमेट। तो सबसे काम की बात क्या है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट थे उन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था पेनल्टीमेट डी में, लेकिन जितने भी एलिमेंट एफ ब्लॉक के हैं उन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन ना तो वैलेंस शेल में जा रहा है, ना पेनल्टीमेट डी में जा रहा है, इनका जा रहा है एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल में। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत जबरदस्त एक्सेप्शंस है, पर अभी क्योंकि मैं एफ ब्लॉक की सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मैं इसको एज ए चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, तो जब हम इसको एज ए चैप्टर लेते हैं 12th क्लास में, तब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट अभी वो सब चीजें नहीं हम लेंगे। तो 4f1 कहीं ना कहीं फिर यहां पर आएगा 4f14, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक सम में 4f 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 में एंटर करता है। तो ये तो हमारे होते हैं लेंथेनॉइड्स। इसी प्रकार से एक होते हैं एक्टिनॉइड्स, एन से हम इनको शो कर लेते हैं। इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। ये थे 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट। टांगों पर उनकी नजरें पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। देखो सीरियम, सीरियम ये बहुत काम के एलिमेंट है भाई साहब, पूरी दुनिया पे इनका राज चल रहा है। अभी बताते हैं कैसे इनका राज है पूरी दुनिया पर। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम,
promethium is the only element of lanthanoid among the lanthanoid which is artificially synthesized, radioactive type में artificially synthesized है। यूरोपियम, गैडोलिनियम, one of the most expensive metal, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, टूलियम, यूटर्बियम, ल्यूटेटियम। देखिए ये सब क्या है, लेंथेनॉइड्स। ये लेंथेनॉइड जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं आज की दुनिया में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अपनी एक जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। जियोपॉलिटिक्स में चाइना जो है वो लगभग लगभग 80 to 90% अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है चाइना। अभी ट्रंप भाई साहब बहुत फू कर रहे हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त 2025 में, तो जो ट्रंप भाई साहब हैं वो आजकल बहुत फू कर रहे हैं, हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंडिया पे 50% टैरिफ लगा भी दिए हैं, और चाइना पे उन्होंने 150% टैरिफ लगाए थे। लेकिन चाइना ने क्या करा, गर्दन पकड़ ली। उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट आपको रोकते हैं। रेयर अर्थ मेटल, ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं ना, ये इन्हें बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ पे बहुत कम अमाउंट में है, और इनकी जो एप्लीकेशन है, जो इनके यूजेस हैं, माय गॉड जबरदस्त। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है उसमें कुछ अमाउंट इनकी इस्तेमाल होती है। टरबाइंस, फाइटर जेट के इंजन्स, गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इन सभी मेटल से बनाई जा रही है। यानी कि अगर हम रॉकेट की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, इंजन्स की बात करें, टरबाइंस की बात करें, तो इन एलिमेंट्स के बिना तो मुश्किल है। इन एलिमेंट से मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। वर्ल्ड में जो मैक्सिमम मैग्नेट का सप्लायर है वो अगेन चाइना है। अब इंडिया और चाइना की तो चलो आज से फिर दोस्ती शुरू हो गई। तो चाइना ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि भाई हम पूरे वर्ल्ड में अपनी जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चलो इंडिया को उन्होंने अब दोबारा अलाउ कर दिया। देखो ये सब बिजनेस टैक्टिक्स हैं, कंट्रोल किया जा रहा है इन एलिमेंट्स के थ्रू। वर्ल्ड में अपनी पॉलिटिक्स की एक धाक जमाई जा रही है, चाइना की धाक आज चल रही है। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। पूरी की पूरी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें जो की होती है, उस की में, लॉक में, हर जगह ये मैग्नेट इस्तेमाल होती हैं। और ये मैग्नेट कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? चाइना। तो अगर चाइना इस मैग्नेट के एक्सपोर्ट को रोक देता तो इंडिया जैसे कंट्री में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत शानदार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस पर एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की सप्लाई चेन को कंट्रोल तो चाइना कर रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट को कंट्रोल कर दिया गया, लेकिन चलो ठीक है, फिर से रिज्यूम हो गई है सप्लाई। सो इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा हूं कि जो एफ ब्लॉक है, एफ से आप इनको फालतू मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। और ये देखिए क्या है, टांगों पर उनकी नजरें पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। यानी कि थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्नियम, आइंस्टन से आइंस्टनटीनियम, फर्मियम, फर्मी से मेंडलीवियम। देखो मेंडलीव जिन्होंने अपनी पूरी प्रोडिक्ट टेबल दी थी, जिनकी प्रोडिक्ट टेबल तो चलो फ्लॉप हो गई, लेकिन उनको कितना सम्मान इस सीरीज में दिया हुआ है कि उनके नाम पर एक एलिमेंट को रख दिया, मेंडलीवियम, नोबेल प्राइज से रिलेटेड नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। ये ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। कुछ नेचुरल हैं, जैसे यूरेनियम तक तो ये नेचुरल हैं, लेकिन यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक मतलब आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद जो है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखिए NS2 ये मेरे लिए आउटर शेल होगा, NS2, फिर N-1D 0 से लेकर 1 तक, और N-2 F 1 to 14, 1 to 14। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस में नहीं जा रहा, पेनल्टीमेट में नहीं जा रहा, एंटी पेनल्टीमेट में जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल।
अब अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो लगभग लगभग वही फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक की थी, वही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये भी सारे के सारे हार्ड मेटल होंगे, हार्ड मेटल है भाई साहब। हार्ड मेटल का मतलब है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बहुत हार्ड होंगे, डेंसिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बातें बता ही दी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट ये शो करते हैं। यानी प्रॉपर्टीज तो लगभग वही है जो डी ब्लॉक की थी। डी ब्लॉक को हमने बोला ट्रांजिशन, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं माय डियर, इन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, आर्टिफिशियली इनको बनाया गया है। यहाँ पे प्रोमीथियम इज द ओनली एलिमेंट अमंग लैंथेनॉइड जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। सो देखिए वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है, तो एस पी डी एफ इनकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर ली। होप आप बच्चों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हों जो आपके बहुत ज्यादा काम की हों। तो टिल देन पढ़ते रहिए और सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसमें जितनी अपनी अच्छी कमांड करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक, इसमें आपकी एक कमांड को सपोर्ट मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।